बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योजत फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर आज माइक लगाना पड़ा है क्योंकि फ़ैन चल रहा है, आपको आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पर जो दो व्लॉग मेरे सामने आए कुकिंग विद शबाना के और अंबर के। अच्छा, अब इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, मुझे जो पॉइंट जो मैंने नोट किया था वो बिल्कुल जनरल पॉइंट है जो कि कुकिंग विद शबाना ने अपनी वीडियो शुरू होने से पहले वो दुआएँ देती है। तो इस वक्त मैंने जो उनके मुँह से दुआ सुनी उसमें उन्होंने ये कहा था कि अल्लाह ताला मेरे चाहने वालों की तमाम मसले हल करे और उनको खुश रखे। देखिए, दुआ दी उन्होंने, अच्छा कि अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले दुआ देती हैं, मगर ये दुआ ना थोड़ी सी लिमिटेड हो गई, जिसमें ये कहा गया कि मेरे तमाम चाहने वालों को। देखिए, जो अल्लाह ताला ने जो हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें ये कहने का कोई वो नहीं दिया कि हम ये कहें कि सिर्फ मेरे चाहने वाले। दुनिया में किसी भी इंसान के ज़रूरी नहीं होता कि उसको सब पसंद करें, 100% लोग उसको पसंद करें। बहुत से लोग होते हैं जो हमें पसंद करते हैं, बहुत से लोग हमें ऐसे होते हैं हमें शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते, बहुत से लोग होते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिनके लिए हम एवरेज होते हैं, ठीक है बस। मगर जब हम दुआ करने बैठते हैं तो वहाँ दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है। दुआ में क्या होता है, इंसान और अल्लाह का मामला होता है। यानी कि जो मोमिन दुआ करता है, जो मुसलमान दुआ करता है, उसे अल्लाह सुनता है। तो वो अपने मुंह से ऐसी बात क्यों निकाले जो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए हो। ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं चाहते, ज़ाहिर सी बात है, वो मुझे पता है कौन है, और बेशक आप ना दुआ करें उनके लिए। लेकिन जो लोग आपको नहीं देखते लेकिन वो आपकी बुराई में नहीं है, तो उनके लिए भी दुआ कर लें। और सेकंड बात ये कि चाहने वाले हों ना चाहने वाले हों, वो सिर्फ एक वाईटी का प्रोफेशन है, और ये जेलसी प्रोफेशनलिज्म है, बस प्रोफेशनलिज्म की जेलसी है। मगर यहाँ पर हम एक इतनी प्यारी चीज़ जो अल्लाह से मांगे, दुआ मांगे। दुआ बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसका अल्लाह ने कुरान में कहा है तुम दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। तो हम उसको लिमिटेड क्यों करें। हम जो दुआ दूसरों के लिए अच्छी करेंगे तो ये नहीं होगा कि उसमें दूसरों का अच्छा होगा, हमारे दुश्मनों का भी अच्छा हो जाएगा। उसमें सबसे पहले हमारे साथ अच्छा होगा। सबसे पहले होगा कि हम अल्लाह से जो मांग रहे हैं और हम दुनिया के लिए दुआ कर रहे हैं, दुनिया वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो बेहतरी हमारे लिए आएगी। सो प्लीज़ यहाँ पर अगर दुआ की जाए तो तमाम तफरीक, तमाम जेलसी, तमाम लड़ाई को दूर करके की जाए, और उसमें खालिस दुआ का मकसद होना चाहिए कि तमाम लोगों के लिए वो दुआ हो। अब फ्रेंड, यहाँ पे हम आते हैं व्लॉग की तरफ। देखें, यहाँ पे दो जो रिएक्शंस हैं चैनल, उन्होंने काफ़ी अपना जो उनका जो बोलने की थीम थी, जो बोलने के उनके वर्ड्स थे, जो लैंग्वेज थी, वो थोड़ी चेंज हुई है, मैंने भी नोट की है। अब नीचे कमेंट्स में लोगों ने कहा था कि भाई आपको क्या नोटिस मिल गए, आपको क्या कोई कॉल आई है, इस तरीके के मैसेजेस थे। तो ये तो देखें, ये मैं तो कुछ भी नहीं कह रही इसमें। ये जो कमेंट्स करने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो फॉलोअर्स हैं जो वॉच करते हैं आपकी वीडियो, ये उनके राइट्स हैं, उनकी ज़बान है, वो बात करते हैं। इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बात करूँगी। ये उनके आपस की डीलिंग है या नहीं है, वो बेटर जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर देखें, अंबर ने शॉपिंग की। अंबर की शॉपिंग को लोगों ने कहा कि भाई उसने बहुत फैंसी कपड़े लिए हैं वहाँ पर, और बकरीद पे फैंसी कपड़े नहीं चलते। तो पहली बात मैं बोलूँ, देखें, कपड़े फैंसी होने का मतलब नहीं है। ज़ाहिर है उसकी पहली बकरीद है, कोई भी दुल्हन होगी पहली ईद या बकरीद पे थोड़ा सा फैंसी आउटफिट लेगी। बात ये कि स्टफ़ क्या है। आप स्टफ़ जो है जो अंबर ने लिया है, एक स्टफ़ उसने दिखाया जिसमें आई थिंक वो लॉन का था या चिकनकारी का था, उसने लिया नहीं था शायद ना, लेकिन जो उसने लिया वो उसकी पसंद थी, और आई थिंक उसने काफ़ी वो उसके बैक पे से और बैली पे से वो लूज़ था काफ़ी, तो उसको रिक्वायरमेंट भी आजकल ऐसी कपड़ों की होगी शायद। लेकिन बात यह है कि आप उस पर गोटा भी लगा हुआ हो, लेसेस भी लगी हुई हो, काम भी हुआ हुआ लाइट सा गोटे का काम हुआ हुआ इधर, मगर बेसिक चीज़ स्टफ़ देखनी चाहिए थी अंबर को कि बिल्कुल जो लॉन है ना वो हो। लॉन के ऊपर चाहे एम्बोजिंग हुई हो, चाहे लॉन के ऊपर वो बेल बूटियाँ बनी हो, चाहे उसमें जो है क्या कहते हैं एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो, या गोटे का काम हुआ हो, कुछ भी है, मगर हो प्योर लॉन हुआ हो। क्योंकि आजकल अगर हम बेल बॉटम भी पहनेंगे तो डेफिनेटली काम तो करना ही पड़ता है ना बकरीद पे, गोश्त का, किचन का। तो क्या होता है, ज़रा सा भी उस पर ब्लड का एक स्टेन भी आ गया ना, आपके कपड़े हो गए बर्बाद।
सो यहाँ पर ईद पे यही ख्याल रखना पड़ा, और ईद पे जो बेसिक रीज़न है बहुत ज़्यादा कपड़े ना बनाने का, और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं वेयर करते कपड़े, जब आप ये गोश्त का काम ज़्यादातर तो गोश्त ही हो रहा होता है। अब आते हैं हम किस तरफ, ईद में दिन रह गए कम, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों ने भाई अपने हिस्से लिए, कुछ लेंगे, कुछ बकरा लेंगे, कुछ ये भेड़ लेंगे, जो भी लेंगे। अब जब आप व्लॉग बना रहे हो तो आपको देखना चाहिए उस वक्त कि हम कर क्या रहे हैं, ये सीज़न क्या चल रहा है। अभी अंबर ने कहा कि हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब ईद के लिहाज से बात है तो ईद उल अज़हा डेफिनेटली 8-9 दिन है ईद में। अब ये व्लॉग अपलोड होता है, उस पर अंबर ये कहती है हमें नहीं पता अभी हम क्या करेंगे। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप जो भी करें, लेकिन अगर आप व्लॉग अपलोड कर रहे हो, व्लॉग में आपको आपको रखना है टाइम बाय टाइम व्लॉग चल रहा है ना। आप देखें आजकल जितने भी व्लॉग आ रहे हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, उसमें बकरे दिख रहे हैं, भेड़ें दिख रही हैं, गायें दिख रही हैं, वो एक सीज़न चलता है, मतलब एक जो टाइम चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली वो बना रहे हैं। मगर यहाँ पर दिखाएगा कि वो बिल्कुल ही अभी बेजार है, या क्या कहना चाहिए, बिल्कुल ही एनॉइंग है, उन्हें पता ही नहीं है अभी क्या होगा उनके घर में, हिस्सा लेना है या बकरा लेना है या दुम्बा लेना है, वॉटेवर। तो इस वक्त अच्छा ये रहता कि आप इस पे बात करती, अगर आप ये बताती कि हमारा प्लान क्या है लेने का, या हम लेने जा रहे हैं, इवन कि आपके तो घर के सामने भी वो मंडी लगी हुई है जो आपने दिखाया कैटल फार्म, तो बेटर वो रहता कि उसमें भी कुछ डिस्कशन होती, ठीक है। कपड़ों में डिस्कशन हुई, बेटर ये था कि थोड़ी सी डिस्कशन वो भी होती ताकि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता। फिर ये है कि अभी भी अंबर जो है अपने घर की सेटिंग की बात कर रही है, ठीक है, जो भी खाना वाना वो बना रही है। मगर आपको पता है कि ईद बकरीद से पहले स्पेशली डिशेस बनाने का काम होता है, जैसे आपकी अम्मी बना रही है, भाभी बना रही है, गुड़िया को तो छोड़ दें, अभी उसकी कंडीशन नहीं है ऐसी। मगर अगर आप ये देखती हैं कि ईद उल अज़हा आने वाली है और हमें अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो डेफ़िनेटली आप उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी कि कोई रेसिपी बनाऊंगी। रेसिपी आप देखें आजकल खुद ही जो है लोगों की माइंड बहुत कैच कर रहा है। अगर उनसे कोई रेसिपी की बात करें, बीफ की हो, मटन की हो, उसमें खड़े मसाले का गोश्त है, या वो उसमें एक होता है स्टू है, कलेजी, यही तमाम चीज़ें की रेसिपी होती है। ठीक है, कलेजी तो आप लोगों को पसंद ही नहीं है, दोनों को, वो तो एक बात अलग है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, जब खाना बनता है, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिहाज से उसने खाना बनाया, वो कम ले ग्रॉसरी, वो ज़्यादा ले ग्रॉसरी, वो डिपेंड उनके घर पे किया जाता है कि घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर उन्होंने वो पुलाव बनाई भी है या बिरयानी, वॉटेवर क्या कहें उसको, तो उसको जब आप खा लिया उसके बाद आप अपने इन-लॉज़ के यहाँ लेके जाती हो, तो ये सोचो कि हम किसी के यहाँ भी अगर हम खाना देते हैं तो हम उसी वक्त देते हैं, तो जब हम देखते हैं कि खाने का टाइम निकल ना जाए। सेकेंड ये होता है कि जब हम खुद ही, जैसे हमने खा लिया, हमने टेस्ट कर लिया, 1-2 बाइट लेके हमें पता चल गया अच्छा है, हम फ़ौरन उसकी प्लेट फुल करते हैं और उसको घर में डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि आपने पूरा खाना खाया, एंजॉय किया, उसके बाद आपने सोचा कि चलो अब मैं इन-लॉज़ के यहाँ दे दूँ। तो अगर आपको ये डर है कि ख़राब बनाओ खाना, तो 1-2 बाइट में पता चल जाता है। अब आप अगर ये देख रही हैं कि यार आपके हस्बैंड ने भी खाना खा लिया, आपने भी खाना खा लिया, मीनवाइल अगर आप खाने से पहले ही देकर आती, तो यहाँ पे डिग्निटी बढ़ जाती है। उस लड़के की नज़र में अपनी वाइफ की डिग्निटी बढ़ती है कि यार मेरे माँ बाप को इतनी वर्थ दी है कि फ़ौरन ही खाना खाने से पहले ही देकर आई। और उसूलन हम लोग भी यही करते हैं कहीं भी जब खाना देते हैं। मगर यहाँ पर खाना जब दिया गया, जब पूरा आपने खाना वाना खा लिया, उसके बाद तो वो कुछ ऐसा सिनेरियो बना, देखने वालों को जो लगा और जिन्होंने कमेंट्स किए कि यार ये बचा हुआ खाना दिया गया है, जब आपने खा लिया, आपने देखा अब तो काम में नहीं आएगा, तो फिर आपने दिया। अच्छा, एक सिनेरियो ये है कि यहाँ पे मैं पहले बता चुकी हूँ कि अंबर के इन-लॉ जो है अब कोई भी कैमरे को फोकस नहीं करेगा। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अंबर का हस्बैंड, क्योंकि ज़ाहिर है वो पार्टनर है, वो रहता है उसके साथ, उसको आना पड़ा है और वो विलिंगली नहीं आ रहा कैमरे के सामने, वो मजबूरन आ रहा है क्योंकि उसकी वाइफ का YT चैनल है। वो किसको लाएगी, अकेली आएगी क्या खाली? अच्छा, यहाँ पे या तो लोगों ने सोचा यार ये इसकी दुल्हन की, बहू की क्या एंट्री बंद है इन-लॉज़ में, बहू की एंट्री बंद नहीं है, कैमरे की एंट्री बंद है। इन लोगों ने बिल्कुल अंबर को मना कर दिया है कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा नवासा, मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरा दूसरा जो बेटा है, कोई भी कैमरा फोकस नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनमें इतनी उनमें सफ़र करने की हिम्मत नहीं थी, बातें बर्दाश्त करने की, बातें सहने की, क्योंकि वो अपनी अम्मी के ही मामला भुगत रहे थे, लिपस्टिक का और दूसरी बातों का।
तो यहाँ पर जब अंबर गई, डेफिनेटली उसने खाना दिया होगा, वो बैठी भी होगी, लेकिन कैमरे की एंट्री वहाँ पे मना कर दी गई है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर लोग अपने घर में सेट होते हैं, ठीक है, अंबर भी अपने घर में सेट हो रही है। फिर जो है अंबर ने भी एक बातें कुछ बोली, लेकिन अंबर का बोलने का जो थीम थी वो थोड़ी बहुत लो हुई है इस वक्त। तो मैं एक बात बताऊँ, ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी कहूँगी मैं इसको, जो हो रही है, इसके रिस्पॉन्स में जो इनकी जनरेशन्स आने वाली हैं, डेफिनेटली अंबर की भी जनरेशन आने वाली है और आई होप, और गुड़िया की भी, उन पे क्या असर पड़ेगा ये देखना है ना। तो यही देख के मे बी पॉसिबल, ये देख के ये थोड़ा सा कूल डाउन इस वक्त हो गए हैं, थोड़ा सा इनका माइंड जो है इस वक्त जिस तरीके से ओवरवेलमिंग हो जाती थी वो नहीं हो रही हैं। मे बी पॉसिबल ये एक रीज़न हो, क्योंकि ये मेरे माइंड में आ जाता कि जो कुछ हो रहा है और जो जिस सिनेरियो से इनकी अम्माएँ गुजर रही हैं दोनों और फैमिली गुजर रही है, उसका असर जो है आपकी अगली जनरेशन पे आ जाता है, जो कि अभी डेफिनेटली दुनिया में नहीं आई है। कॉमन सेंस की बात है, सोचा तो बता दिया। अच्छा फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी आज का व्लॉग था इतना ही, और इफ़ यू लाइक माई वीडियोस हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।